A bar magnet of mass 120 gram in the form of a rectangular parallelepiped has dimensions length is equal to 40 mm, breadth is equal to 10 mm and height is equal to 8 mm. सो इस क्वेश्चन में हमें एक बार मैग्नेट दिया हुआ है और ये जो बार मैग्नेट है ये एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के फॉर्म में है। इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो आपको 40 mm दिया हुआ है, ब्रेथ जो है वो 10 mm दिया हुआ है और इसका जो हाइट है वो है 80 mm। तो हम भी क्या कर लेते हैं, ये डायग्राम जो है बार मैग्नेट का वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने ये बार मैग्नेट ड्रॉ कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। With the dimensions h vertical, the magnet performs angular oscillation in the plane of a magnetic field with period pi second। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे रखा गया है। सो इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हम ड्रॉ कर देते हैं। So let us consider B is the uniform magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको कंसीडर किया है। जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट हम रखते हैं जिसका हाइट वर्टिकली अपवर्ड हम ले रहे हैं, तो ये बार मैग्नेट क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। और ऑसिलेट करेगा मतलब ये पीछे जाएगा और आगे आएगा, पीछे जाएगा और आगे आएगा और इस तरीके से ये अपने ऑसिलेशंस कंप्लीट करते जाएगा। तो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए पीछे गया, फिर से वापस उसी पोजीशन पर आया। इसके लिए उसका जो समय लगा वो समय हमें दिया है, दैट इज द टाइम पीरियड। पीरियड इज इक्वल टू पाई सेकेंड। तो मान के चलते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट अपने इस पर्टिकुलर एक्सिस से, यहां से हम इसका एक एक्सिस ले लेते हैं। सो इस एक्सेस के अलावा में ये बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से जा रहा है, इधर जाएगा और फिर से इधर आएगा, ठीक है, और इस तरीके से इधर साइड में रोटेट करेगा। ओके, यहां से ये इधर साइड में जाएगा तो ये इधर साइड में फिर से रिटर्न आएगा। तो इस तरीके का ये ऑसिलेशन करते जा रहा है और इसके ये ऑसिलेशन के लिए जो समय लग रहा है वो समय पाई सेकेंड आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर करके चलते हैं कि ये साउथ पोल है और इधर साइड में नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमें दिया हुआ है इसका वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। सो हमें मैग्नेटिक फील्ड, जो इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है इस बार मैग्नेट का लेंथ दैट इज 40 mm। 40 mm मतलब हम इसको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ मीटर। क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है, इस वजह से ये 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर बन जाएगा। इसके अलावा ब्रेथ आपको दिया हुआ है दैट इज 10 mm। सो ये आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें दिया हुआ है इसका हाइट, तो हाइट जो है वो है 80 mm और 80 mm को आप लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻³ मीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो हमने लिख दिया है। इसके अलावा हमें मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ है। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये ऐसा सिस्टम में है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे।
और हमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू पाई सेकेंड। सेकेंड ये भी ऐसा यूनिट में है, तो इसको भी कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें इस बार मैग्नेट का मास भी दिया हुआ है, जो कि 120 ग्राम दिया हुआ है। सो इसका जो मास है, बार मैग्नेट का जो मास है वो है 120 ग्राम। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, मास इज इक्वल टू 120 ग्राम। और इसको आप लिख सकते हैं 120 इंटू 10⁻³ -3 kg। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इस वजह से आप 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg लिख सकते हैं। और 120 लगा हुआ है तो वो भी आप इसके साथ में लिखेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं, और किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किन फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे वो हम देख लेते हैं। सो हमें जो निकालना है वो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं जो बार मैग्नेट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसका जो टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है, उस टाइम पीरियड के इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है। वहां से ही हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो हम निकालने वाले कुछ इस फॉर्मूले से, B का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड के इक्वेशन के साथ में, दैट इज T इज इक्वल टू ट्वाइस पाया स्क्वायर रूट ऑफ I बाय म्यू B। इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि हमें टाइम पीरियड जो है वो दिया हुआ है, ट्वाइस पाया इसका वैल्यू हमें पता होता है, म्यू का वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट का भी वैल्यू हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे B का वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें I का वैल्यू पता है। और I क्या है, यहाँ पे I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब बराबर ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इसके पहले रोटेशनल डायनामिक्स इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे I का जो वैल्यू होगा वो होगा, यहाँ पे आपको I फाइंड आउट करना है, और ये I आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर passing through its center is equal to, that is m mass of the body divided by 12, और यहाँ पे आएगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, और ये अगर पता चल गया तो फिर आप B का वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो बढ़ते हैं हम हमारे सॉल्यूशन के तरफ। इक्वेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ बार मैग्नेट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इट इज I इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 12 लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, 120 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय दिस इज 12, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो लेंथ आपको दिया है 40 mm, दैट इज 40 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको लिख देते हैं 40 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस ब्रेथ आपको दिया हुआ है 10 mm, दैट इज 10 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसका आएगा स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 12 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा। सो दिस इज 10 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे अभी। अब ये 40 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर है, पूरे होल इसका स्क्वायर है, तो 40 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 10⁻³ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे भी आप स्क्वायर करोगे और इससे भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ तो 2 से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁻³ 2 जा 6, मतलब -6 आएगा। प्लस इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर दीजिए, ये 2 से इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इसको आप सिंपली इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100 इंटू 10⁻³ ये 3 2 जा 6, तो दिस इज -6। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब यहां से आप देखिए बराबर 10⁻⁻6 जो है वो कॉमन निकलता है, और बाकी इसका हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। सो इट इज इक्वल टू, ये बनता है आपका 10⁻⁻², इट इज +1, यहाँ पे +1 है और इधर में -3 है, तो +1 -3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2।
और ब्रैकेट में हम लिखेंगे दिस इज 1600 प्लस 100, और इस तरीके से हम इनटू 10⁻⁻6 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहां से आप 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा 100 और ये इसको ऐड कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा दिस इज 1700 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 10⁻² इंटू 10⁻6 इज 10⁻⁻8। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और माइनस का ही साइन लगता है, तो 678 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे आई का वैल्यू जो है वो निकाल लिया है। इसको आप और कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर आपको 1.7 बनाना होगा तो इसका मतलब देख लीजिए, ये जो नंबर है इसमें बीच में कहीं पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब पॉइंट सबसे लास्ट में रहेगा। और इस पॉइंट को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है 3 डिजिट। 1.7 मान लो आपको बनाना है, तो 3 डिजिट आपको इस पॉइंट को इधर में शिफ्ट करना पड़ेगा। जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तो इनटू 10⁻, प्लस के फॉर्म में लिखते जाते हो, और जितना भी डिजिट शिफ्ट करोगे प्लस करके उतना डिजिट आएगा, उतना नंबर आएगा उस पे। सो I इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इट इज 1.7। आपने 3 डिजिट जो है शिफ्ट कर दिया है पॉइंट को लेफ्ट में, तो आप लिखेंगे इनटू 10⁻, दिस इज +3 और इनटू ये 10⁻⁻8 जैसे का वैसे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये +3 -8 ये बन जाएगा आपका 10⁻⁻5। So I is equal to it is 1.7 into 10⁻⁻5। प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस का बड़े इसका साइन लगता है, तो -5 आएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है kg/m²। इस तरीके से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ बार मैग्नेट जो है वो निकाल लिया है। और इसी का यूज हम इस इक्वेशन में करेंगे ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो रही है उसका वैल्यू पता चले। सो आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट in a magnetic field is T is equal to twice pi square root of, this is moment of inertia divided by magnetic moment multiplied by magnetic field। अब इसमें आपको B निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। दोनों तरफ से अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा t² इज इक्वल टू ये 2 2 4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में I डिवाइडेड बाय म्यू इंटू बी। ऐसा आप लिख सकते हैं। और सिंपली आपको B चाहिए तो B को आप इधर लेके आइए, t² को आप इधर लेके जाइए, तो इस तरीके से B आपको मिल जाएगा। तो B को हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय I डिवाइडेड बाय दिस म्यू, और ये t² नीचे चला जाएगा तो इधर साइड में आप लिख सकते हैं म्यू मल्टीप्लाइड बाय t²। अब इनकी जो वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई का जो वैल्यू है, वैसे तो t का वैल्यू हमें पाई के फॉर्म में दिया है, तो हम इसका वैल्यू जो 3.14 है वो पुट नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। सो पाई स्क्वायर इंटू आई का जो वैल्यू है वो हमने निकाला है 1.7 इंटू 10⁻⁻5, ये पुट कर देंगे। 1.7 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय म्यू का जो वैल्यू है वो वैल्यू है दैट इज 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 3.4 इंटू टी का वैल्यू, जो टाइम पीरियड है इस तरीके से जो ऑसिलेट हो रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो टी पाई सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे पाई इसका आएगा स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर यहाँ से, पाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सिंपली 2 से डिवाइड कर सकते हो, दिस इज 2 2 4 एंड दिस इज 2 1 2 0.2 7 14, मतलब 17 आ गया, और 17 और ये भी 17 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली अपना 2 इंटू 10⁻⁻5 इतना ही बचेगा,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁵, और दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁵, और ये रहेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और आप इसको टेस्ला करके भी इसका यूनिट दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने निकाल लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था? हमें बोला गया था कि एक बार मैग्नेट है जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के फॉर्म में है, जिसका लेंथ 40 mm है, जिसका ब्रेथ 10 mm है, जिसका हाइट 8 mm है, और जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ऐसे बार मैग्नेट को जब आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस करते हो तो ये बार मैग्नेट ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है, एंगुलर ऑसिलेशन करता है। एंगुलर इस तरीके से एंगुलर ऑसिलेशन करता है, मतलब एंगल बनाते हुए ऑसिलेशन करता है। तो जो भी ऑसिलेशन करता है उसका जो टाइम पीरियड है वो t = पाई सेकेंड दिया हुआ है, और हमें बोला गया है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा वो निकालो। सो इस कंडीशन के हिसाब से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो निकाला है वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने 2 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला आप बोल सकते हैं निकाला है। और इसके लिए भी हमें आई की जरूरत थी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत थी, तो हमने आई इस तरीके से निकाल लिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने फ्रेंड के साथ में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।